हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल गढ़वाली एंड स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं विकास भट्ट और मैं हूं उत्तराखंड देवभूमि के एक प्यारे से और खूबसूरत से शहर श्रीनगर गढ़वाल से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के एक फेमस हिल स्टेशन लैंसडाउन का विजिट करवाऊंगा। तो चलिए चलते हैं लैंसडाउन। तो दोस्तों, लैंसडाउन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित एक कैंट एरिया है, जिसे ब्रिटिश काल में 1887 में बसाया गया था, जिसका मूल नाम कालों का डांडा। कालों का डांडा इसलिए क्योंकि यहाँ हमेशा कोहरा छाया रहता था और जब दूर से कोई भी इस एरिया को देखता था तो उसे एकदम यहाँ काला घना जंगल सा दिखाई देता था। और बाद में भारत के जो गवर्नर थे लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पे इसका नाम लैंसडाउन पड़ा। लगभग सन 1887 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गढ़वाल राइफल्स के लिए एक कैंट और एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में लैंसडाउन की स्थापना की थी। और लगभग 3 साल के बाद 1890 को भारत के तत्कालीन के जो गवर्नर थे लॉर्ड हेनरी लैंसडाउन के नाम पर कालो डांडा का नाम बदलकर लैंसडाउन कर दिया गया। तब से ही इस कैंट एरिया को या एक हिल स्टेशन को लैंसडाउन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, लैंसडाउन गढ़वाल राइफल रेजिमेंट का एक महत्वपूर्ण केंद्र और मुख्यालय है। सन 1887 में गढ़वाल राइफल की पहली बटालियन अल्मोड़ा से लैंसडाउन स्थानांतरित हुई थी और आज भी भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स का टाइम पे मैं लैंसडाउन के गोला पार्क में हूँ। और लैंसडाउन में आपको इतने सारे यहाँ पे प्लेसेस हैं, इतने सारी जगह घूमने के लिए हैं कि आप यहाँ पे आके बहुत ही अच्छे से आनंद ले सकते हैं प्रकृति के सौंदर्य का। तो चलिए, सबसे पहले हम जाते हैं लैंसडाउन के सबसे फेमस जगह टिपिन टॉप में। वहाँ से आपको प्राकृतिक सौंदर्य का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं और लैंसडाउन मार्केट से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है टिपिन टॉप। तो चलते हैं टॉप में और देखते हैं वहाँ से अपने खूबसूरत पहाड़ों के। और दोस्तों, कैंट बोर्ड ने लैंसडाउन का नाम बदलकर जसवंतगढ़ किए जाने संबंधी प्रस्ताव सेना मुख्यालय में भेजा है। यदि रक्षा मंत्रालय से हरी झंडी मिल जाती है तो लगभग 136 वर्षों के बाद एक बार फिर से कालो डांडा, जिसे लैंसडाउन कहते हैं, को नया नाम मिल जाएगा और यह लैंसडाउन से बदलकर जसवंतगढ़ हो जाएगा। तो दोस्तों, जसवंतगढ़ नाम उस महावीर चक्र विजेता वीर सेनानी जसवंत सिंह के नाम पर रखा जा रहा है, जिन्होंने 1962 में भारत चीन युद्ध में अकेले ही अरुणाचल प्रदेश की नूरानांग चौकी पर 300 से अधिक चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बता दें कि महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह गढ़वाल राइफल रेजिमेंट में बतौर राइफलमैन भर्ती हुए थे और उनके अदम्य साहस व वीरता को देखते हुए भारतीय सेना ने नूरानांग चेक पोस्ट को जसवंतगढ़ के नाम दे दिया और वहाँ जसवंत सिंह के नाम पर एक मंदिर बनवाया, जहाँ उनसे जुड़ी चीज़ों को सुरक्षित रखा गया है और साथ ही सेना ने मरणोपरांत भी उन्हें सेवा में माना है। और
हम पहुंचने ही वाले हैं टिपिन टॉप में और लैंसडाउन मार्केट से लगभग यह 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे टिपिन टॉप कहते हैं और टिपिन टॉप लगभग समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक खूबसूरत पिकनिक स्थल है और यह गढ़वाल हिमालय की चौखंबा और त्रिशूल चोटियों का एक अद्भुत दृश्य भी प्रदान करता है। तो चलिए देखते हैं ये खूबसूरत नज़ारे, आप भी आनंद लीजिए इन नज़ारों का। और देखिए सामने, देखिए आपके। और ये आप सामने देख पा रहे हो कि जो सूर्य है बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है और ये है सनसेट पॉइंट। अभी वैसे टाइम नहीं हुआ है सनसेट का, बट मैं आपको यहाँ से इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ यहाँ पे। और ये देखिए लिखा है सूर्यास्त बिंदु, सनसेट पॉइंट। तो यहाँ से जब सूर्य जो है ढलता होगा
लेके चलता हूँ आपको भुलाताल लैंसडाउन में। और इस लेक का नाम गढ़वाली शब्द भुला के नाम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है छोटा भाई। देन ये हो जाता है भुला लेक या भुला ताल। लैंसडाउन में यह एक मानव निर्मित झील है। इस झील का निर्माण गढ़वाल राइफल्स द्वारा किया गया है और यह युवा गढ़वाली युवाओं को समर्पित है। लैंसडाउन मार्केट से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है भुला लेक, और ये लैंसडाउन के भीतर स्थित एक छोटा जलाशय है। भुला ताल में खूबसूरत बतख के आकार की नावों के साथ बोटिंग की सुविधा है, और इस ताल के आसपास बच्चों के लिए पार्क है, रेस्टोरेंट है, कैफ़े है। ये देखिए, वेलकम टू भुला ताल। और भुला ताल का फेवरेट कालो डांडा कॉम्प्लेक्स बहुत फेमस है। तो अभी तो भुला ताल में जो है इस लेक, ये क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, लंच टाइम चल रहा है, तो अभी ये क्लोज़ होगा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद ही हम अंदर झील को देख पाएंगे। तो फ़िलहाल आप देखिए कि ये फूल भी हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा गार्डन बना हुआ है। और ये रास्ता जाता सीधे नीचे झील के लिए, जहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं और पार्क का और झील का भी आनंद ले सकते हैं साथ साथ।
हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं और करते हैं अब दर्शन महादेव के। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं भीम पकोड़ा। ये देखिए ठीक सामने ये कच्चा मार्ग है और मार्ग के ठीक सामने ही है भीम पकोड़ा। यहाँ पे दो पत्थर रखे गए हैं, एक के ऊपर एक है और इनका संतुलन इस प्रकार से है कि ये हल्का इस पर पुश करेंगे तो ये हिलता है ऊपर वाला पत्थर, और अगर आप ज़्यादा इस पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो वो हिलता भी नहीं है, और आज तक कोई इसे ऊपर से गिरा भी नहीं पाया नीचे। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सच में इसको हल्का सा पुश करने पे ये हिल जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और हम भी उस पर कोशिश करते हैं उसे हिलाने की। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप आपको ये जो हिल स्टेशन है लैंसडाउन ज़रूर पसंद आया होगा और आपको वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो भी आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए अब हिलाते हैं पत्थर को। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माधारी, जय बाबा कमलेश्वर।